स्वयं सम्मान मत चाहो, वो पॉइजन है। एक बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। छोटी छोटी बातों को आप लोग फील करते हैं अपने गृहस्थ में और टेंशन लाते हैं, अपना नुकसान करते हैं। अनंत जन्मों का पापात्मा ये अंतःकरण किस बात का गुमान करता है क्या उसके पास? शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, किस बात के कारण फीलिंग होती है सब लोगों को? उसने ये कह दिया, मारा पीटा भी नहीं, खाली कह दिया, उसी की फीलिंग हो रही है। ये इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, सबको अभ्यास करना चाहिए, लेकिन आप लोग सुनते नहीं। बाधा है भगवत भक्ति में, सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा बीमारी हम लोगों ने स्वयं बनाई है। जब पैदा हुए थे तो कोई गाली दे, अपमान करे, कोई फीलिंग नहीं। थोड़े और बड़े हुए तो फीलिंग हुई, लेकिन 1 मिनट को मारपीट भी हो गई बच्चों में, फिर भी 1 मिनट बाद सब भूल भाल गए। जो जो बड़े होते गए तो फीलिंग को भी लंबी होती चली गई, यहाँ तक कि सारे जीवन उसने कहा था कि अपने घर पर से कि हम तुम गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। अब मैं उसके घर में कदम नहीं रखूंगा, पूरी जिंदगी भीष्म प्रतिज्ञा है। फिर उसका चिंतन, मनन, कीर्तन, भजन सब करते हो पूरी लाइफ। क्या मिला उससे? मैं उसके घर कभी नहीं गया मृत्यु पर्यंत। अरे तो घर नहीं गए तो क्या बिगड़ गया उसका? तुमने अपना नुकसान किया चिंतन कर करके दुश्मनी का। किसी को जब हम समझाना चाहते हैं, जिसको आप लोग अपना शरण्य मानते हैं, तो तुरंत जवाब देता है, नहीं महाराज जी मेरी गलती नहीं है। ये क्या है? ये कौन सी शरणागति है? जितने बैठे हो सब में एक सा दोष है, ऐसा नहीं कोई बचा है इससे। बाद में भले वो फील करे कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, महाराज जी ठीक है कहते हैं, लेकिन उस समय तो बोल जाएगा सीधा, नहीं महाराज जी आपको अकल नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता, मैंने ऐसा नहीं किया। जब एक पर्सनैलिटी के साथ तुम लोग नहीं निभा सकते तो सारे संसार के साथ कैसे निभाओगे? तो मैं नंबरी बेहया हूं जो तुम लोगों से फिर भी आशा करता हूं। शायद अब सोचें 10 दिन के अभ्यास में आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये शौक पैदा कर लीजिए, कोई बुराई करे हमारी और हम अंदर से मुस्कुराते रहेंगे, बाहर से भले ही गाली दे उसको। बाहर का व्यवहार कुछ रखो,
उसमें शास्त्र वेद का कोई प्रतिबंध नहीं है। भीतर से नॉर्मल रहो, भीतर की मशीन खराब न होने दो। शरीर स्वस्थ रखो, कपड़ा चाहे सस्ते से सस्ता पहनो, और शरीर रोगी है और 2000 की साड़ी पहन लिया तो फायदा क्या हुआ? दुख तो मिल ही रहा है शरीर का। ऐसे ही मन को ठीक रखो, इंद्रियों से चाहे जैसा व्यवहार करो, तो अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा संसार में। बच्चा गलती करता है, डांटना पड़ेगा, लेकिन वो क्रोध से नहीं, एक्टिंग से। स्वार्थी का मतलब अपना नुकसान न करे, वो असली स्वार्थी है। अपना नुकसान किया तो फिर स्वार्थी कहां रह गया? ये बेपढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, सुंदर, कुरूप, धनवान, गरीब, सबका एक सा हाल है। सब उसी बीमारी के बीमार हैं। अगर कोई ऐसा हो कि हमारा ऐश्वर्य इंद्र के समान है, हमारे पास धन कुबेर के समान है, हमारे पास बुद्धि बृहस्पति के समान है, हमारी प्रतिष्ठा गणेश जी के समान है, जैसे रावण था, यमराज भी उसके चरण दबाया करता था, तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर अहंकार करे तो कोई आश्चर्य नहीं, ठीक करता है। लेकिन जिसका कुछ भी स्वरूप नहीं, ऐसे कूड़ा कबाड़ा, वो भी अहंकार करे, उसको भी फीलिंग हो, हमको बेवकूफ कह दिया तो तुम सर्वज्ञ कब थे? तुमको बेवकूफ कह दिया तो क्या कुल्हाड़ी मार दिया तुम्हारे ऊपर? अरे तुम बेवकूफ तो हो ही, किसी ने कह दिया तो क्या नई बात हो गई? नहीं कहता कोई तो भी अंदर से तो फील करता ही है। वो ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, मैं समझदार हूं। अरे वो बेवकूफ है जो उसने तुमको बेवकूफ कह दिया, लेकिन तुम बेवकूफ हो जो बेवकूफ शब्द से बेवकूफ बन गए, फील किया, अपना नुकसान किया। सोचो, समय बीता जा रहा है, कब सोचोगे? किस क्षण में वारंट आ जाए क्या पता। इस शरीर का भरोसा मत करो, एक दिन का, एक सेकंड का। बड़े बड़े शरीर के सजाने वाले अहंकारी, बड़े बड़े पहलवान एक सेकंड में जाते हैं। वहां ये नहीं देखा जाता इसके जाने से कितना बड़ा नुकसान होगा। 5-6 छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन संभालेगा? अरे लाभ टाइम हो गया, बच जाइए, हो गया। तुम अच्छे बच्चों के जिम्मेदार नहीं हो, जबरदस्ती तुम अपने को मानते हो कि हम सब कुछ करते हैं। सबका कर्म अपने अपने साथ है, उसको भोगना पड़ेगा। तुम रहोगे तो, न रहोगे तो। इतना बड़ा आश्चर्य है, यह जानते हुए कि हर जन्म में हमने बाप बनाया, माँ बनाया,
बीवी बनाए, पति बनाए, बेटा बेटी बनाए, कहाँ है वो? फिर नया नया बनाया, फिर गए चले, फिर उनसे आसक्ति किया, कमा कमा के उनको रुपया दिया, बिल्डिंग दिया, जमीन जायदाद दिया, तो हम चले गए तो क्या हुआ उसका परिणाम? अपना परमार्थ बनाने की सोचो, दूसरे की चिंता करते हो, अपनी चिंता करते नहीं। कितना बड़ा ये अज्ञान है कि अपनी चिंता करना स्वार्थी व्यक्ति का ये कर्तव्य है। इतने आदमी बैठे हैं, अगर इसमें बाहर से कहीं कोबरा सांप अंदर घुसने लगे तो फिर कोई नहीं देखेगा मेरी बीवी कहाँ है, बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है। सब भागेंगे अपने अपने शरीर लेकर के। ऐसे ही सोचना चाहिए। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जल्दी जल्दी अपनी तैयारी कर लो, बना लो। लेकिन क्या होता है, कीर्तन के बाद यहाँ आप लोग बैठे या चले, दो आदमी साथ, क्या जबान चलती है संसारी बातों में, राधे राधे नहीं बोल सकते। और जो बातें करते हो उसका कोई लाभ नहीं है, हानि अधिक। ये क्या है, जानते नहीं? क्या नहीं जानते? अरे 20 साल से आपके साथ में है, जानते नहीं भला? फिर ध्यान नहीं देते, लापरवाही है। तो ये कब तक चलेगी? जब तक मृत्यु न हो जाए कब तक चलेगी? देखा जाएगा मरने के बाद जो होगा, चारबाग सिद्धांत के अनुसार। अरे भाई, घर छोड़ के आए हो, वृंदावन में हो, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा किसी का भी? तो कम से कम यहां तो इतना कर लो कि हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। कीर्तन के बाद में भी हम लेटरिन जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, राधे राधे मन ही मन या होठ हिलें, बस इतना हम बोलते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे। क्या पता अगला क्षण न मिले। जो ये हम सुना करते हैं, अंत गति सो मति, तो अपने मन को लगाए रहो, लगाए रहो। अगर 10-20 दिन प्रतिज्ञा करके, जिद करके अभ्यास कर लो तो हमेशा को हो जाए आदत। फिर तो कोई बात करे, तुम जवाब नहीं दोगे, अपने आप चुप हो जाएगा, जान लेगा। ये तो हमेशा भगवान नाम जप करता रहता है, इससे क्या बोले? वो बेवकूफ सही, चलो छुट्टी तो मिली तुमसे, तुम उसको बेवकूफ समझते हो कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, समझ लो जो समझना हो तुमको। वैसे कौन किसको समझदार समझता है? सब एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। दृष्टि का नियम है। अगर बेवकूफ न समझते तो कम से कम गुरु जी ने जो उपदेश दिया है उसी का चिंतन करते। क्या कहा था गुरु जी ने? सोचो उसको बार बार। तुम समझते हो कि हमने लेक्चर समझ लिया, इसके बराबर कोई मूर्खता नहीं हो सकती। समझ लिया, दूसरे दिन कुछ रहा, तीसरे दिन और कम हो गया, चौथे दिन उड़ गया। बड़ा अच्छा बोले, बड़ा अच्छा समझाए।
क्या समझाए थे? अच्छा समझाए थे, बस यही समझा हमने। उसका मनन करो तब प्रैक्टिकल होगा। जितना मनन करोगे वो मनन तुम्हें प्रैक्टिकल करा देगा जबरदस्ती। जल्दी करो, जल्दी करो। उत्तिष्ठध्वम जागृयध्वम योक्तव्यम, वेद कहता है। उठो, जागो और लग जाओ, भगवान में मन लगा दो। न स्वस्थ उपासित, कल का उधार मत करो। क्या उम्र थी प्रदीप की, क्या उम्र थी? बुलबुले बनते रहते हैं गोल गोल। वो बुलबुले कभी 10 सेकंड रह जाते हैं, कभी 25 सेकंड रह जाते हैं, कभी बने और फूटे। आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवितम। सब लोगों को उसने ये कह दिया, मारा पीटा भी नहीं, खाली कह दिया, उसी की फीलिंग हो रही है। ये इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, सबको अभ्यास करना चाहिए, लेकिन आप लोग सुनते नहीं।